जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खनिज संसाधन। जैसा कि आपको पीछे वाले वीडियो में बता दिए हैं कि संसाधन क्या होता है। तो संसाधन वैसी वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी हो उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन दो तरह के होते हैं, एक तो प्राकृतिक होती है और एक मानव निर्मित होती है। यानी मानव जिसको बनाता है वो मानव निर्मित हो गया, उसको कृत्रिम संसाधन भी कह सकते हैं। और जो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, जिसको मानव नहीं बना सकता है, उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। जनरली यहाँ पर हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे यानी खनिज, और खनिज के बारे में पढ़ेंगे यानी खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि खनिज का परिभाषा आप इस तरह से बता सकते हैं कि खनिज आखिर होता क्या है। तो खनिज पृथ्वी की परतों में उपस्थित निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। यानी कि खनिज को मानव नहीं बनाता है, ये प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है जो पृथ्वी के परतों में मौजूद होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं जी? खनिज कहते हैं। ये चट्टान के रूप में मौजूद रहता है। इसमें धात्विक और अधात्विक पदार्थ मौजूद रहते हैं। यहाँ पर एक टर्म आता है ये अयस्क। आपको बता दें कि अयस्क क्या होता है। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। तो आज आप समझिए कि खनिज तो समझ गए कि पृथ्वी के परतों में मौजूद धात्विक और अधात्विक चट्टानें, जिसको हम लोग खनिज कहते हैं। और अयस्क के बारे में समझिए कि जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु हो, जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु हो तथा जिनसे कम खर्च में ही एवं सरलता से यानी आसानी से सुविधापूर्वक धातु प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम खनिज कहते हैं, अयस्क कहते हैं। यानी कि वैसा खनिज जिनसे हम आसानी से और कम खर्च में धातु को प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम अयस्क कहते हैं। कुछ अयस्कों के नाम यहाँ पर लिखा गया है, जैसे हेमाटाइट, बॉक्साइड, पिंच ब्लेंड, सिनेबार, गैलेना इत्यादि। ये देखिए, हेमाटाइट जो होता है लोहे का अयस्क होता है। यानी हेमाटाइट से हम आसानी से लोहा को प्राप्त कर सकते हैं। ये बॉक्साइड है, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है कि बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो आप बताइएगा एल्युमिनियम का अयस्क है। इसी तरह से पिंच ब्लेंड जो है यूरेनियम का अयस्क है। सिनेबार जो है पारा यानी मरकरी का अयस्क है। गैलेना सीसा का अयस्क है। आगे हम लोग यहाँ पर एक चीज याद करने वाली बात यह है, समझिए कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ये बहुत बार प्रश्न पूछता है कि क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं, तो क्या कहिएगा? नहीं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी खनिजों से हम धातु को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कि ये जो खनिज हैं इनके कितने प्रकार हैं। देखिए, खनिज को दो भागों में बांटा गया है, एक धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। देखिए, वो धात्विक खनिज वो खनिज होता है जिसमें धातु पाए जाते हैं। यानी वैसे खनिज जिसमें धातु पाए जाएंगे उसे धात्विक खनिज कहेंगे। जैसे मैग्नीज हो सकता है, लोहा हो सकता है, निकेल हो सकता है, बॉक्साइड हो सकता है। ये सब क्या है? तो ये सब धात्विक खनिज में आएंगे। ठीक है। फिर उसी तरह से अधात्विक खनिज क्या होता है? तो वैसा खनिज जिसमें धातु नहीं पाई जाएंगे उसे हम अधात्विक खनिज कहेंगे। जैसे चूना पत्थर हो जाएगा, डोलामाइट हो जाएगा, अभ्रक हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया। ये क्या है? ये अधात्विक खनिज है, यानी इसमें धातु नहीं पाए जाएंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं कि धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया है। धात्विक जो खनिज है इसको दो भागों में बांट दिया गया है।
एक उसको जिसमें लोहा पाया जाता है, इसको कहते हैं लौह युक्त खनिज, और एक जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है यानी अलौह युक्त खनिज होता है। यहाँ पर समझिए कि जैसे लोहा युक्त खनिज में आ जाएंगे कि लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, ये इसमें यानी कि लौह की अंश पाए जाते हैं, इसीलिए ऐसे खनिज को लौह युक्त खनिज कहते हैं। अलौह युक्त खनिज, इसमें लौह की मात्रा न के बराबर पाया जाता है, या तो अंशतः पाया जाएगा या न के बराबर पाया जाएगा, तो ऐसे खनिज को हम लोग अलौह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे में सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, ये क्या है जी, अलौह युक्त खनिज है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि अधात्विक जो खनिज है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो कार्बनिक खनिज होगा और दूसरा अकार्बनिक खनिज होगा। यहाँ पर देखिए, इसको अकार्बनिक खनिज को हम ईंधन भी कह सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये भी क्या है जी, खनिज है, और इसको ईंधन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको ईंधन भी कह सकते हैं। ये क्या है जी, अधात्विक खनिज है, इसमें धातु नहीं पाए जाते हैं। फिर अकार्बनिक खनिज में क्या हो जाएंगे जी, जिसमें कार्बन नहीं पाए जाएंगे। इस बात को याद रखिए कि कार्बनिक खनिज वैसे खनिज जिसमें कार्बन पाए जाएंगे उसे कार्बनिक खनिज कहेंगे। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है जी, तो कार्बनिक खनिज है। और अकार्बनिक खनिज जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाया जाता है, उसको हम लोग अकार्बनिक खनिज कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, खनिज के कितने प्रकार हैं, तो धात्विक और अधात्विक। फिर धात्विक को दो भागों में बांटा गया है, लौह युक्त खनिज और अलौह युक्त खनिज। फिर यहाँ से यानी अधात्विक खनिज को दो भागों में बांटा गया है, एक कार्बनिक खनिज और एक अकार्बनिक खनिज। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। तब तक बने रहिए हमारे इसी चैनल पर यानी स्टडी ट्रेंड्स पर। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि ये धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में अंतर क्या होता है। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें। तो ऐसा जब भी प्रश्न रहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एक तरफ क्या कीजिएगा, लिखने का बेहतरीन तरीका ये है कि एक तरफ लिखिएगा कि धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में निम्नलिखित अंतर है, उसके बाद एक तरफ धात्विक खनिज लिख दीजिएगा और ऐसे लाइन काट करके, और एक तरफ क्या कीजिएगा, अधात्विक खनिज लिख दीजिएगा। इसके बाद धात्विक खनिज में एक नंबर डालिएगा और इसका लिखिएगा कि जैसे धात्विक खनिजों को गलाने पर क्या प्राप्त होता है जी, धातु प्राप्त होता है। अभी हम बताएं कि धात्विक खनिज में धातु होता है, तो धात्विक खनिजों को गलाने पर क्या प्राप्त होगा जी, धातु प्राप्त होगा। लेकिन अधात्विक खनिज में तो धातु होता नहीं है, इसलिए पहले का इसमें पॉइंट लिखेंगे कि अधात्विक खनिजों को गलाने पर धातु नहीं होता है, धातु प्राप्त नहीं होता है। फिर दूसरा लिखेंगे कि ये कठोर एवं चमकीले होते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि धातु जितने भी होते हैं वो कठोर होते हैं, उसमें अपना चमक होता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पॉइंट में कि ये कठोर एवं चमकीले होते हैं। इस तरह से अधात्विक में लिखेंगे कि इनकी अपनी चमक होती है और ये कठोर नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे इसमें धात्विक में कि ये प्रायः अग्नेय चट्टानों से मिलते हैं, यानी अग्नेय चट्टानों में प्रायः पाए जाते हैं धात्विक खनिज। और अधात्विक खनिज जो होते हैं परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं, इसलिए तीसरा पॉइंट लिखेंगे ये प्रायः परतदार चट्टानों में मिलते हैं या पाए जाते हैं। फिर चौथा हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं कि इन्हें पीट कर तार या पत्थर बनाया जा सकता है। देखिए, तार का मतलब हुआ कि इसको तार खींच करके तार, जैसे एल्युमिनियम का तार होता है, तांबा का तार होता है, तो ये क्या हुआ, ये तार बनाया गया। ठीक है, उसी तरह से अगर लोहा को पीट कर बहुत सारे हथियार बना दिए गए तो ये क्या हो गया, पत्थर बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए 4 में लिख सकते हैं कि इन्हें पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता है। 5वां पॉइंट है कि ये पीटने पर टूटता नहीं है, तब न तार बनेगा या पत्थर बनेगा,
टूट जाएगा तो फिर बनेगा नहीं बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग पॉइंट लिखते हैं कि ये पीटने पर चूर चूर हो जाते हैं, यानी टूट जाता है, जिसके कारण से अधात्विक खनिज का ना तो हम लोग तार बना सकते हैं और न ही पत्थर बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये सब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि ये जो खनिज हैं भारत के किस क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। इसको हम लोग नक्शा बना करके मानचित्र के माध्यम से समझेंगे, ताकि हमेशा ये खनिजों का जो क्षेत्र है, कौन सा खनिज किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, आपके दृष्टि पटल पर हमेशा उपस्थित रहे, हमेशा आपको ये बातें याद रहे। चलिए तब तक बने रहिए हमारे इसी चैनल पर यानी स्टडी ट्रेंड्स पर। तब तक के लिए धन्यवाद।